कि वो कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो फिर धीरेंद्र शास्त्री दिखाए कितने लोगों का प्रमाण पत्र उनके पास में आया है, जिनको भी इतने लोग गंगा के ऊपर मर गए हैं तो उनका प्रमाण पत्र तो उनके पास में आ गया होगा मोक्ष का। अघोरी इस बात में विश्वास करता है मोक्ष का अर्थ होता है तमाम प्रकार की इच्छाओं से और तमाम प्रकारों के विकारों से रहित हो जाना। वो मोक्ष प्राप्ति है और वो जीते जी ही मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। जब साधु स्नान करके चले जाते हैं तो उसके बाद में आराम से स्नान करें, या फिर वो ही पहला स्नान करना चाहते हैं तो फिर साधु क्यों बनाते हैं, ये परंपराएं खत्म कर दी जाएं। कुंभ के दौरान आने वाले जो यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं तो उनकी आस्था जो है उसका जुनून इतना भारी हो गया कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और प्रशासन जो है फिर उनके जुनून को नहीं संभाल पाए। कुछ लोगों ने पूछा है कि बलि देते हैं अघोरी आदमी की, तो ये भी गलत बात है कि आज तक मीडिया जो चल रही है, कब से अखबार चल रहा है, कब से टीवी चल रही है, कभी से ये काफ़ी सालों से तो ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चल गया है। जिस तरह के भी महाकुंभ में जो घटनाएं हुई हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? मूलतः राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, तो विपक्ष और पक्ष हमारे लिए तो सब एक हैं। समदर्शी होता है अघोरी, सभी को एक नज़र से देखता है। विपक्ष है वो भी भारत के रहने वाले हैं और पक्ष वाले हैं वो भी भारत के रहने वाले हैं। ये तो खेल है, कभी कोई जीत गया उसमें, कभी कोई दूसरा जीत गया है, तो भारत के रहने वाले। रही बात इसमें कुंभ में घटनाएं जो घटी हैं, वो प्रशासन और जनता का आपसी तालमेल न होने के कारण, हमारा मानना है कि आपसी तालमेल जो संयोग है वो सही न रहने के कारण कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण या तो जनता नहीं समझ पाई या प्रशासन नहीं समझ पाया। तो हो सकता है अब जिस समय नागा लोग या जिनका भी स्नान है वो आएंगे, उस समय पब्लिक को चाहिए कि वो खुद भी वहाँ से परहेज करे। जब साधुओं का स्नान है तो उसके बीच में उनको घुसने से क्या मिलेगा? तुमने ही तो वो बच्चे दिए हैं जो साधु बने हैं, वो हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं उन परिवारों ने तो वो बच्चे दान किए हैं। जब वो बच्चे दान किए हैं तो वो साधु बने हैं, साधु बने हैं तो अब उनकी जो कार्यशैली है या उनकी जो पद्धति है उसमें विघ्न बाधा क्यों डालते हैं, क्यों रास्ते में घुसते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। जब साधु स्नान करके चले जाते हैं तो उसके बाद में आराम से स्नान करें, या फिर वो ही पहला स्नान करना चाहते हैं तो फिर साधु क्यों बनाते हैं, ये परंपराएं खत्म कर दी जाएं। फिर तो वो खुद ही नहाते रहें अपना आराम से। तो ये जो बात जो हुई है ना लोगों के दिलों और दिमागों में जो है, ये कुछ ऐसी बातें बैठ गई हैं कि वो प्रशासन और जो जनता है वो आपस में उनका तालमेल अच्छा न होने के कारण हुआ है। दूसरी बात ये देखी जाए, प्रशासन की यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पूरा सहयोग है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर प्रशासन के सभी व्यक्तियों को और कुंभ में आई हुई पब्लिक को अगर हम बंटवारा करें तो हज़ारों लोगों पर भी एक प्रशासन का व्यक्ति नहीं आएगा। जब एक व्यक्ति रहेगा प्रशासन का और इतना लोग पब्लिक आ जाती है तो उसमें आप ये मानेंगे क्या कि वो पब्लिक को चाहिए कि वो रूल्स को माने? और पब्लिक अगर रूल्स को नहीं मानती है तो फिर तो चाहिए लाखों प्रशासन के अधिकारी लगा दे, तो वो भी तो हमारे में से निकले हुए हैं, समाज में से। जब उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करेंगे या उनकी बातें नहीं मानेंगे तो फिर व्यवस्था कहाँ से रहेगी? तो ये कहीं ना कहीं कुंभ के दौरान आने वाले जो यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं तो उनकी आस्था जो है उसका जुनून इतना भारी हो गया कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और प्रशासन जो है फिर उनके जुनून को नहीं संभाल पाया। मेरा तो यही मानना है। तो इसके धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को जानते होंगे, उन्होंने भी हाल ही में बयान दिया है कि जो भगदड़ से जो मृत्यु हुई है लोगों की, कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो ये सब गलत बातें हैं। ये बस एक सांत्वना देने की या दिशा, मतलब इस बात को छुपा करके इसे अलग दिशा देने की बात है, और छुपाने की कोई बात नहीं। जो घटना घट गई तो घट गई, इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो फिर धीरेंद्र शास्त्री दिखाए कितने लोगों का प्रमाण पत्र उनके पास में आया है, जिनको भी इतने लोग गंगा के ऊपर मर गए हैं तो उनका प्रमाण पत्र तो उनके पास में आ गया होगा मोक्ष का। दूसरी बात है, अघोरी मोक्ष में विश्वास भी नहीं करता है। अघोरी मोक्ष में विश्वास इसलिए नहीं करता है कि मरने के बाद में कोई भी व्यक्ति आकर के मोक्ष का प्रमाण पत्र लेकर नहीं आता है। अघोरी इस बात में विश्वास करता है कि मोक्ष का अर्थ होता है तमाम प्रकार की इच्छाओं से और तमाम प्रकारों के विकारों से रहित हो जाना। वो मोक्ष प्राप्ति है और वो जीते जी ही मिलता है। अघोरी की जो दिनचर्या होती है वो कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है? सामान्य दिनचर्या होती है, लेकिन उल्लू की तरह रात को जागने वाला होता है, बस ये विशेष बात होती है। सारी रात दुनिया सोती है तो अघोरी जागता है, जब दुनिया जागती है तो अघोरी सोता है, बस ये उल्टा तो होता है उसमें। जो भस्म की आप मुझे बात बता रहे थे, वो भस्म कैसे लगाई जाती है शरीर पर? उसका कुछ मतलब कुछ प्रक्रिया होती है, उसका कुछ प्रोसेस होता है पूरा? हाँ, प्रोसेस तो होता है, भस्म का मंत्र भी होता है। भस्म को एक अच्छे तरीके से छान करके उसको तैयार करके लगाई जाती है।
उसके कई विशेष तरीके भी हैं जिनसे तैयार की जाती है, लगाई जाती है। और भस्म लगाने का विशेष ये है कि भस्म स्नान होता है वो, जैसे जल से स्नान करते हैं, अग्नि स्नान करते हैं, ऐसे भस्म स्नान करते हैं तो उससे पवित्रता आ जाती है। दूसरा ये भी है कि भस्म का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को हम जला देते हैं, किसी भी धातु को या किसी भी लकड़ी है या कोई भी पेड़ है उसको जला देते हैं या आदमी को जला देते हैं, जलने के बाद जो राख हो जाती है उससे पवित्र कुछ भी नहीं है, वो एकदम कोई किसी भी तरीके की राख हो, हाँ, तो वो पवित्र हो जाती है। तो वो आदमी की राख को भी लगा लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी की राख को भी लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। है, शमशान में रहता है तो वो वहाँ राख जो है उसे लगा सकता है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो अघोरी को लेकर भ्रांतियां हैं, हमने तमाम बातें कर ली आपसे, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि अघोरी से सरल कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको नारियल की तरह दिखे, बाहर से डरावना भयावह है वो, इसलिए कि ब्लैक कपड़ा पहनता है, बाल हो सकते हैं, दाढ़ी हो सकती हैं, जब वो रात भर जागता है दिन में सोता है तो हो सकता है चेहरे का कुछ हाव भाव भी अलग हो जाए थोड़ा बहुत, कुछ मालाएं, कुछ प्रकृति में पाई जाने वाले विशेष पेड़ों की लकड़ियाँ, कुछ और वो धारण कर सकता है जो उसको अच्छा लगे, जैसे एक बच्चे को जो अच्छा लगे वो डाल लेता है, उसी प्रकार से वो कर सकता है। तो लेकिन अंदर से वो नारियल की तरह, मैंने आपको बताया, बाहर से जटिल लग सकता है आपको, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत नर्म होता है और बहुत ही सरल होता है। तो अघोरी से बाहर से न जुड़कर अंदर से जुड़ना चाहिए, तो उससे सरल इस दुनिया में कोई भी नहीं और उससे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला भी शायद कोई होगा। इस तरीके से मैंने तमाम भ्रांतियों वाले सवाल किए, आपके पास तमाम लोग आते होंगे कुंभ में, तो सब लोग इसी तरीके के सवाल पूछते हैं। हाँ, इसी तरीके के सवाल पूछते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि बलि देते हैं अघोरी आदमी की, तो ये भी गलत बात है कि आज तक मीडिया जो चल रही है, कब से अखबार चल रहा है, कब से टीवी चल रही है, कभी से, ये काफ़ी सालों से तो ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चल गया है। तो इसमें हाँ, नरबली की जो बात आ रही है तो कहीं भी एक भी खबर नहीं है। अगर ऐसा दिया गया है तो कोई एक खबर तो लेकर गया हो, बताओ कि कहाँ नरबली दी गई है। दूसरी बात यह है कि मानव मांस खाता है तो कहीं लेकर के तो आओ, एक खबर तो देगा कोई ना कोई, कोई कुछ तो होगा। ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं। उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो गोपनीय होती हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।